कारण कहे इसमें मत खा रहा था, तभी ऋषि जी श्राप दे दिए थे कि अगर अब आके तू मत खाएगा तो इसी में सुलग जाएगा। इस डर से वह नहीं आता है और मैं आके इसी में बैठ गया। कहे अच्छा अब जाइए, तुम्हारे हमारे पग का चिन्ह तुम्हारे सिर पे लग गया है, अब नहीं तुम्हें सताएगा, अब तुम निश्चिंत होकर निकल जाओ और यह जमुना जी को, कालिंदी जी को शुद्ध कर दो। वह भी हाथ जोड़ा, भगवान को प्रणाम किया और वह उस नगरी से चलते बना। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान के जय। अब इंद्र का जो है, इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए भगवान फिर से गोकुल में जब विराजमान हुए, सब लोगों का गोष्ठी चल रहा था, तो वहां देखे कि लोग उत्सव मनाना चाह रहे हैं, कोई उत्सव विशेष प्रकार का उत्सव करना चाह रहे हैं। उन्होंने पूछ लिया कथिताम में पितरः कोयम, हे पिताजी यह क्या चीज का उत्सव हो रहा है, बड़ा यहाँ लोग जुटे हुए हैं, संभ्रमों में उपांगतः, मुझे भी बताइए, मैं भी जानना चाहता हूँ। किम फलम कस्य चोद्देश्य, किस उद्देश्य से और इसको करने से क्या फल मिलेगा। के नवा साधते मखम, किस लिए इस मख को, इस यज्ञ को किया जाएगा, वह सब मुझे बताइए विस्तार पूर्वक। उन्होंने कहा, नंद बाबा कहे अपने पुत्र कृष्ण से कि पर्जन्यो भगवान इंद्र, यह जो इंद्र भगवान है यह जल वृष्टि करते हैं, उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए यह यज्ञ किया जा रहा है। आते संचित भूताना प्रीणनम जीवप्यः, जो बारिश होता है तो वह दूध से कम नहीं लल्ला, वह जो पौधों को मिलता है तो वह पौधों में जान आ जाता है। लोगों का जो है वह जब बारिश होती है तो लोगों को जो हवा चलती है तो वह बड़ी आनंद की अनुभूति होती है, बड़ा शीतल हवा चलती है। वह भगवान इंद्र का इसीलिए पूजन किया जाएगा। तम तातमन्येव वामूर्चापतिमेश्वर द्रव्यस्तैव, ये जो द्रव्य है पूजन का, हवन का, यह भी उन्हीं के बारिश से उपजा हुआ यह द्रव्य है। जो समिधाएं हैं सब उन्हीं के बारिश से उत्पन्न हुई है, अब उन्हीं को अर्पण किया जा रहा है, इसमें मेरा लग क्या रहा है। भगवान कहे पिताजी कर्मणा जायते संतो, जो यह जन्म लेते हैं वह अपने कर्म से जन्म लेते हैं। कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते, और अपने कर्म से ही चले जाते हैं। सुखम दुखम भयम क्षेमम, जो सुख दुख भय क्षेम होता है, कष्ट होता है, सब पश्चन्ते पाप कर्म भी, पहले पूर्व जन्म का किया हुआ पाप उसी के हिसाब से वह भोगता है, और पूर्व जन्म कृतम पुण्यम अग्रे अग्रे धावती, पहले जन्म में किया हुआ पुण्य वह आगे आगे को दौड़ता रहता है। तो इसमें हमें आपको करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। करना क्या है, कहे वर्तते ब्राह्मणा विप्रु, जो ब्राह्मण देवताओं ने बताया उनको इसीलिए उत्पन्न किया गया। देवताओं ने ब्राह्मणों को उत्पन्न किया अपने मुख से, ब्राह्मणस्य मुखमासीत्, ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुआ। किस लिए हुआ, देवता अपने भोजन के लिए ब्राह्मणों को उत्पन्न किए कि आप यज्ञ करिए, हवन करिए। तो जो देवता का पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, तो एक देवताओं का नहीं किया जाता। यह गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में सभी देवताओं के आहार को दिया जाता है। एक देवता को दिया जाए दूसरे को वंचित कर दिया जाए, यह ऐसा नहीं होता है। यह गृहस्थ आश्रम में जब एक पूजा होता है तो इसमें सभी देवताओं का वास किया जाता है, आवाहन किया जाता है। वह ब्राह्मण के द्वारा, जो वेद के द्वारा बताया गया है, ब्रह्म के द्वारा बताया गया है, निरूपण किया गया है, उस हिसाब से मत होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए। ब्राह्मण की उत्पत्ति इसलिए हुआ, और क्षत्रियों की उत्पत्ति क्यों हुई, कहे ब्राह्मण जब यज्ञ कर रहे थे तो देवता राक्षस दो भाई थे, और राक्षस आके उत्पाद करते थे। उन राक्षसों
का उत्पाद बचाने के लिए, वह यज्ञ बचाने के लिए ब्राह्मणों ने देवताओं से कहा कि इसके रक्षा के लिए किसी को भेजिए, हमें दीजिए, मैं यज्ञ कर रहा हूं लेकिन यह रक्षा करने के लिए कोई होना चाहिए। तो बाहु से, अपने बाहुबल से वह क्षत्रियों की उत्पत्ति की है। किस लिए? वह ब्राह्मण को रक्षा करें कि ताकि वह यज्ञ संपन्न कर सके, इसलिए क्षत्रियों का प्रादुर्भाव हुआ, उत्पन्न किया गया क्षत्रियों को। अब जब क्षत्रिय वहां खड़े हो गए दंड लेके युद्ध करने के लिए, तो उनको आहार बाहार भी तो चाहिए। उन्होंने कहा ब्राह्मणों से कि भाई भोजन भी तो चाहिए, या कितने दिन तक बिना निराहार रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, भोजन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। भगवान से ब्राह्मणों ने कहा कि भाई जो लगे हुए हैं उनको भोजन चाहिए, तो भोजन की व्यवस्था किया जाए। तो वह अपने पेट से वैश्यों को जन्म दिए, वह वाणिज्य कर्म करना शुरू कर दिए, अन्न इत्यादि का कार्य शुरू कर दिए। वह क्षत्रियों के लिए भोजन इत्यादि का विधि व्यवस्था, अब तो दुकान खोले हुए हैं, पहले उनका कार्य यह था कि वह भोजन का विधि व्यवस्था बनाए। लेकिन जब भोजन बनाने लगे तो उगाने वाला तो चाहिए, अन्न होना तो चाहिए। अरे अन्न उत्पन्न होगा तब ना वह भोजन बनेगा। अन्न उत्पन्न करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं अगर अन्न उत्पन्न करता हूं तो भोजन नहीं बना पाऊंगा, कार्य मुझे एक ही दीजिए, या तो अन्न उपजाने के लिए किसी को भेजिए। तो उनको पैर से भेज उत्पन्न किया गया, वह शूद्र हुए। तो इसका मतलब ये नहीं कि वह गर्त हुए, ब्राह्मण वह जो है उच्च श्रेष्ठ हुआ तो वह यह इनका जो है ग्लानि कहे नहीं, यह सत्संग भगवान कहे सच्चिदानंद रूपाय। भागवत में सबसे पहला शब्द है सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद स्वरूप वह भगवान। सत्य मतलब, सत्य मतलब संपूर्ण। संपूर्ण कब होगा? जब यह चारों वर्ण मिलेंगे। सत्संग, सत अंग, सत्संग, यह जो सत पूरा चारों अंग जब उत्पन्न हो, कथा सुने तब वह सत्संग। एक बैठ के कथा सुने तो सत्संग नहीं, यह चारों वर्ण बैठ के कथा सुने तब सत्संग। यह चार भगवान के अंग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह सब एक ही संतान है, बस इनका कार्य क्षेत्र अलग किया गया है। बोलिए वेद भगवान की। कहे यहाँ इनका कर्म क्षेत्र जो है बगल अलग किया गया है पिताजी, तो इनके द्वारा जो यज्ञ होगा वह गृहस्थों के लिए बड़ा सुखमय होगा। कहें बेटा तब किया क्या जाए? कहें यह जो यज्ञ का सामग्री आप रखे हुए हैं इसी से यज्ञ किया जाए। किसका? कहें हम लोग कहाँ रहते हैं? महल तो है नहीं, मैं राजा नहीं, हम लोग रहते कहाँ हैं? वन में, वनवासी हैं। न पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहावय, न मेरे पास घर है न वन है, न घर है न पुर है न ग्राम है। हम लोगों के पास क्या है? वन है। तो वन के देव जब जो कृष्ण है ब्रज में गैया चलाता है, वह ज्ञान बांटने लगा है, लोगों को ज्ञान देके, और हमारा ही यज्ञ बंद करा दिया। इंद्रस्तदात्मनः पूजाम विज्ञाय विहितान्पा गोपेन कृष्णातेन नंदाभिश्चुकोपसः। नंद इत्यादि जो ग्वाल बाल थे सबके ऊपर कोप कर दिए, कुपित हो गए। अब गणम सावर्तकम, सावर्तक नाम का जो गण था उनको बुलाए कि आओ, और इंद्र प्रावोचतम क्रुद्धम वाक्यम चाहे समास्तम। इंद्र के क्रुद्ध वाली वचन को सुना और कहा, इंद्र ने कहा कि पशुन नयत संज्ञ, जो इनके पास पशु का भंडार है इसी पे इनका बहुत घमंड है, इनके पास और गोधन के अलावा और कोई धन तो है नहीं। कहीं इतना बारिश करो कि गैया सब नष्ट हो जाए, बह जाए। अब जब यह कह दिए तो वह सब पहुंच गए, अपने अपने जलधारा को लेके, अपने अपने वृष्टि को लेके वहां जल वृष्टि करने लगे। विद्योतमानम, विद्युत जो है आपस में वह टकराने लगे। स्तनम स्तनयुक्त, और जो बादल है वह भी अपने अपने में वह टकराने लगे।
और जो जलधारा था, जो मेघ था, वह भी बरसने लगा अपने अनुसार, जैसे मेघ वैसे बारिश। शिरः स्यास्तु कोपाय प्रख्यात्यासा पीड़िता। वह जो पीड़ित लोग थे वह इंद्र के कोप से कुपित हो, इंद्र के प्रकोप से वह पानी से, जल से और जो है पत्थर से वह चोट खा के वह भगवान के पास पहुंच गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे प्रभु, आप गोकुल के नाथ हैं, आपके शरण में हम लोग आए हैं, बचाइए, रक्षा करिए। त्रातु मर्हष देवान कुपितान भक्त वत्सल। वह इंद्र कुपित हो गए हैं और उनके क्रोध से बचाने वाला आप ही हैं, दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। शिला वर्ष, जो शिला, बड़ा बड़ा शिला गिर रहा है, यह कुपित होने का शंका है। इसलिए आप मुझे, हम सबको अपने शरण में रखिए, हम लोगों का रक्षा करिए। भगवान कहे जो इसका पूजन किए हैं उसी के पास चला जाए, जैसे तुम वैसे ही मैं। चलो गैया के साथ हम लोग वहीं चलते हैं। पहुँचे और गोवर्धन भगवान को प्रणाम किए। कहे प्रणाम करो और कह दो हल्के हो जाएं। सबने कहा गोवर्धन भगवान हल्के हो जाइए। कहें उठा लो। हाथ लगाए, भगवान भी अपना एक हाथ लगाए। इत्युक्तम, ऐसा कहते हुए, इत्युक्तम हस्ते न कृत्वा गोवर्धनाचलम, उनके अंचल में लगाए और गोवर्धन पर्वत उड़ गया। बोले गोवर्धन भगवान की। उनका नाम क्या पड़ गया? गोवर्धन। लेकिन अभी आगे भी उनका नाम गोवर्धन पड़ेगा। यहाँ भी नाम पड़ा लेकिन पूर्ण रूप से नहीं पड़ा। फिर भी उनका जयकारा कर दीजिए, बोले गोवर्धन भगवान की जय। अब जब गोवर्धन पर्वत को उठा लिए तो देखे कि अरे ये तो हम सब लोग उठा लिए हैं। किस प्रकार? कहें जो पानी में छत्र जमता है सफ़ेद सफ़ेद, कहें उसको बच्चे उखाड़ के लगाए रहते हैं, कहें ठीक उसी प्रकार। और क्षुद्रेभ्याम सुखापेक्षा इत्पाम ब्रजवासिनः, जितने ब्रजवासी थे वह भूख और प्यास से व्याकुल होके उस पर्वत के नीचे विराजमान थे। कहाँ? कहें उसके गर्त में। भगवान कहे विषम गिरत गर्तम सगोधना, अपने गोधन को लेके उसके गर्भ में चले जाइए और जल के वृष्टि से, पर्वत जो शिलावृष्टि हो रहा है उससे आप बचे रहेंगे। सब लोग उसी में प्रवेश कर गए। सब लोग अपना अपना डंडा लगा लिए, हाथ लगा लिए, लेकिन भगवान अंगुली लगा के खड़े थे। सब लोगों ने कहा हम लोग डंडा लगाए हैं, हाथ लगाए हैं। ये कृष्ण देखिए एक ही स्थान पे खड़ा है, ऐसा लग रहा है कि यही उठाया है। ग्वाल बालों ने कहा अरे कान्हा, भूख लग गया है तुमको, थोड़ा छोड़ो, बैठ के खा लो, हम लोग डंडा लगाए हैं। कहे अच्छा? कहे हाँ हाँ तुम हटो, हम लोग लगाए हैं, चिंता मत करो, अब तो हम उठाए ही रहेंगे। भगवान थोड़ा सा धीरे किए और जैसे धीरे किए वैसे डंडा तर 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 सब डंडे टूट गए। अरे पकड़ कान्हा, कान्हा पकड़ 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 पकड़, हाथ हमारा दुखने लगा। कान्हा फिर हाथ लगाए, कहें क्या हुआ? कहें पकड़े रहा, कुछ नहीं हुआ, पकड़े रहा। सब डंडा जो है टूट गया है, हाथ से अब छूट जाएगा, इसलिए डंडा लगाया। अब डंडा नहीं रहा, हाथ लगाए रहा। वो भगवान हाथ लगाए रहे। 7 दिन बीत गया, भगवान सुदर्शन लग गए, जल सुखाने में सुदर्शन लग गए। भगवान भूमि मैया से कहे आप भी प्यासी हैं, पीते जाइए पीते जाइए। वह भी पीते रही। वह जब जल सूख गया तो भगवान फिर अपने पर्वत को पश्चाताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया, जैसे उठाए थे वैसे उसी प्रकार रख भी दिए। और जब रख दिए सब बाहर निकले और यशोदा रोहिणी नंदो रामस्य बलिनाम्बरः, यशोदा मैया, नंद बाबा, रोहिणी मैया, बलराम और जितने ग्वाल बाल थे वह कृष्ण को गले लगा के बड़ा आशीर्वाद देना शुरू कर दिए। सभी लोगों ने स्नेह पूर्वक आशीर्वाद दिया। और शंख दुंदुर भयो, ऊपर से शंख और दुंदुभी बजने लगा, फूलों का बरसात होने लगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।
अब जब वहाँ भगवान का अभिषेक होने लगा तो सभी लोगों ने देखा, सब लोग दौड़ दौड़ के पहुंच गए कि यह पानी के जगह पे फूल कहाँ से बरसने लगा। कान्हा कहे यह आकाश से आ रहा है, बारिश समाप्त हो गई है, अब फूल रह गया है। बारिश तो फल था, अब फूल बचा है, फल समाप्त हो गया है। वहाँ एकाद कहे, इसके बाद वहाँ गोवर्धनेत दिलह शैल आशा द्रक्षते व्रज। जब देखे इंद्रदेव ये तो गो रक्षा कर लिए, सभी ब्रज में धूल उधिरा रहा है, बारिश पानी की कहीं पता ही नहीं, धूल उधिरा रहा है वह। और वहाँ कहे थे अपने सभी गणों से, कहे थे कि जितनी गैया है सबको नष्ट कर दीजिए। तो वहाँ गोलोक से गैया माता भी वहाँ से चल दी। जब गाय का रक्षा किए तो गैया माता भी वहाँ से चल दी और इंद्र भी वहाँ से चल दिए। गोवर्धने दिते शैलम आसादाय रक्षते व्रजे गोलोकात् भुजं कृष्णम सुरभि शक्र एवच। इंद्र के सहित सुरभि गैया भी आ गई और इंद्र वहाँ पहुँचे। एकांत में देखे कि भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, वह जाके अपना मुकुट उतार के उनके चरणों में रख दिए और नतमस्तक दंडवत प्रणाम किए। प्रभु हमें क्षमा कर दीजिएगा, अपराध हुआ है, आप मुझे क्षमा करिए। और वहाँ सुरभि कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने। हे महात्मन, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप सर्वज्ञ हैं, अज्ञाता भी हैं, आप मेरे अपराध